गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आज हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ ही हम ये टेंस का चैप्टर क्लोज करने के लिए जा रहे हैं। इसी के साथ हम ग्रामेटिकल का नया पोर्शन कल नए वीडियो में सीखेंगे। आप अपने अनुसार कोई शुरू करना चाहते हो ग्रामेटिकल पोर्शन तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दे, नहीं तो हम एक्टिव पैसिव के साथ ही नया वीडियो शुरू करेंगे। आप मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसी के साथ हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस शुरू करें। जो कार्य भविष्य के किसी समय तक जारी रहेगी या रहेगा वह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत आता है। कोई भी कार्य हो जो किसी निश्चित समय तक, किसी भविष्य में किसी निश्चित समय तक जारी रहेगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। जैसे कि आई शैल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 ईयर्स। आई शैल हैव बीन अर्थात दिल्ली में कितने साल से रह रहा है, 5 साल से, लेकिन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के अंत तक। नेक्स्ट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है, यदि सिंस प्लस टाइम का प्रयोग होता है, यदि मान लो किसी वाक्य में सिंस प्लस टाइम का प्रयोग होता है तो वाक्य सिर्फ परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होना चाहिए। जैसे कि आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ सिंस मॉर्निंग आ रहा है तो ये सेंटेंस आपका क्या है, गलत है। दूसरा, आई हैव ईटन नथिंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सिंस के साथ यदि समय दिया हुआ होता है, यदि सिंस के साथ समय दिया हुआ होता है तो निश्चित तौर पर या तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का होगा या फिर केवल परफेक्ट टेंस का होगा। यदि आपने इसको दूसरे टेंस में दे दिया, जैसे कि अकॉर्डिंग टू अपने एग्जाम्पल आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग, तो ये सेंटेंस पूरी तरह गलत है। इसका सही सेंटेंस होगा आई हैव ईटन नथिंग सिंस मॉर्निंग, या आप इसको परफेक्ट टेंस के अंतर्गत बना सकते हैं। इसी के साथ स्क्रीनशॉट ले आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को भी 4 प्रकार के वाक्यों में रखा गया है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। जैसे कि अफर्मेटिव में सब्जेक्ट विल या शैल, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम होता है। नेगेटिव में सब्जेक्ट विल या शैल, नॉट, हैव बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट होता है और सिंस और फॉर सभी में लगता है। परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब ही सिंस और फॉर होता है। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें शैल और विल शुरू में आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, हैव हो जाएगा, बीन हो जाएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम हो जाता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में शैल या विल, सब्जेक्ट, नॉट, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ मैं आपको एक एक एग्जाम्पल इनके बता रहा हूँ। जैसे कि मैं 2 महीने से उसको पढ़ा रहा हूँगा, तो मैं 2 महीने से, यानी कि सब्जेक्ट क्या पर आई, मैं का आई हो जाएगा। अब ये आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, सेल का, तो आई सेल। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हैव, आई सेल हैव बीन, यानी फॉर्मूले के अनुसार, स्ट्रक्चर के अनुसार बीन। अब पढ़ाने की क्या होती है, टीचिंग, किसको, उसको, यानी उसको क्या, हिम। कितने सालों से, उसको 2 महीने से, फॉर 2 मंथ्स। इस तरह अपन इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट है, हम यहाँ 10 सालों से नहीं रह रहे होंगे। हम क्या इंग्लिश होती है वी। अब वही वी के साथ सेल का प्रयोग कर दो आप, वी सेल, नोट लगा दो, फिर हैव, फिर बीन का यूज कर लो यहाँ पर। अब रहने की क्या होती है, लिविंग, तो वी से नॉट हैव बीन लिविंग। अब हम यहाँ पर 10 सालों से यहाँ पर लिविंग हियर, यानी यहाँ पर कितने सालों से, 10 सालों से, तो 10 सालों का क्या हो जाएगा, 10 फॉर 10 ईयर्स। नेक्स्ट आते हैं, क्या एक सप्ताह से बारिश हो रही होगी, क्या, तो क्या एक सप्ताह, तो विल इट आ जाएगा, विल इट, फिर उसके बाद हैव, फिर बीन हो जाएगा, और बारिश की रेनिंग क्या हो जाएगा, रेनिंग। फिर एक सप्ताह से, फॉर 1 वीक।
ये इसकी और एक क्वेश्चन मार्क चिन्ह इसमें लग जाएगा। तो देखो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सेल, तो अपने विल लिख दिया क्योंकि इट के साथ विल का प्रयोग। फिर हैव का प्रयोग किया, फिर बीन लगाया अपन ने, फिर वी फर्स्ट आईएनजी का प्रयोग कर दिया, फिर ऑब्जेक्ट इसमें था नहीं तो हमने फिर सिंस या फॉर का प्रयोग करके इसका यूज किया है। तुम सुबह से क्यों नहीं खेल रहे हो, तो यहाँ पर क्यों अर्थात WH वर्ड आ गया यहाँ पर, तो WH वाई नोट, वाई ऑन्ट कर सकते हो आप, इसमें क्या कर सकते हो, वाई ऑन्ट। अब तुम की क्या होती है, यू। अब हैव बीन प्लेइंग, हैव बीन प्लेइंग कब से एक बात चली है, सुबह से, तो आप फ्रॉम मॉर्निंग या आप सिंस मॉर्निंग भी इसमें कर सकते हो और क्वेश्चन मार्क चिन्ह इसमें लगा। इस प्रकार फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के 4 प्रकार के वाक्यों में बांटा गया है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये आपके स्ट्रक्चर है। प्रत्येक टेंस को मैंने आपको स्ट्रक्चर के साथ समझाया है, तो स्ट्रक्चर आपको हमेशा में दिमाग में रखना चाहिए। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप इन सेंटेंसों को बना सकते हो, इन सेंटेंसों का फॉर्मेशन कर सकते हो। अब मैं आपको आगे बताऊंगा, इसके साथ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ बच्चों, हमने अब तक पढ़े प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस का हमने अच्छी तरह अध्ययन किया। इसी के साथ मैं आपको रिवाइज प्रैक्टिस दे रहा हूँ, जिससे कि आपके कुछ जो रह गए हैं, जो चीज़ छूट गई है, वो आप इन सेंटेंसों के माध्यम से आप उस चीज़ को सीख सकें। इन सेंटेंसों को आपको सेल्फ बनाना है, और नहीं आते हैं तो कोई बात है, मैं आपको अगले वीडियो में इसका हल करवा दूंगा। जैसे कि जाड़ों में अंधेरा जल्दी होता है। अब यहाँ पर जाड़ों को अपन बोलते हैं विंटर, क्या बोलते हैं, अंधेरा, और अंधेरे को बोलते हैं अपन डार्कनेस, और जल्दी यानी अर्ली पहला। तो उसके बाद सीधे उसकी कमर तक आते हैं, तो आना, कम, सीधे कमर तक, सीधे उसकी कमर तक, तो इस जगह राइट डाउन। कमर की होती है वेस्ट, वह हमेशा जल्दी में दिखता है, तो दिखना अर्थात प्रतीत होना, इसको अपन कह सकते हैं प्रतीत होना, तो इसको होता है सीम्स। और जल्दी में, जल्दी की होती है अर्ली, हमेशा ऑलवेज। इस प्रकार वह हमेशा जल्दी में। तो आपके सारे वर्ड मीनिंग मैंने लिख दिए हैं। आप सेंटेंस को फॉर्मूले, जो आपने फॉर्मेशन बताया है, मैंने आपको फॉर्मेशन बताया, उसी फॉर्मेशन के अनुसार टेंस को पहचानो, पहचानने के बाद उस फॉर्मेशन को इसमें लगाओ। अक्लमंद आदमी का होता है वाइज मैन, क्या बोलते हैं इसको, वाइज मैन। दूसरा यानी अदर्स, अनुभव एक्सपीरियंस, सीखना लर्न। मेरा कहना, तो मेरे की क्या होती है आई, यहाँ पर कहने की से, हमें यानी हमें की वी कर सकते हो आप। उसके बारे में बताना यानी कि टेल। चाय के लिए अपन शुड का यूज़ करो यहाँ पर, बस टेल। उसके बारे में अबाउट कर लो इसको। वह कल 20 साल का हो गया, तो वह की क्या होती है ही, कल की क्या हो जाएगी यस्टरडे, यहाँ पर यस्टरडे यूज़ करना है आपको। और हो गया, यहाँ होने के अर्थ में आप टर्न का यूज करो, तो ये कि सेकंड फॉर्म में जाएगी टर्न। और 20 साल के आपको पता है 20 ईयर्स। बच्चों ने मुझे सवालों की बरसात कर दी, तो बरसात करना रेन डाउन। सवाल यानी क्वेश्चन, बच्चों की चिल्ड्रन होती है, कभी ना कभी सच सामने आ जाएगा, यानी कि कभी ना कभी सच यानी ट्रूथ, है ना। और इसके क्या हो जाएगा
जरूर है, सर्टेनली, सर्टेनली हो जाएगी। और सामने आना, कम आउट, कम है आउट आ जाएगा। और सच की ट्रूथ हो जाएगी, और इसमें विल का यूज कर सकते हो। इस प्रकार आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए ऐड सेंटेंस दिए हैं। ऐड सेंटेंस को आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको वर्ड मीनिंग मैंने आपको बता दी हैं। वर्ड मीनिंग बताने के बाद आप सेंटेंस का फॉर्मेशन देखो, उस फॉर्मेशन के साथ आप देखो। अब बच्चों इन जो आपके सेंटेंस में दे दिया आपको करने के लिए, इसके नेक्स्ट वीडियो में आपके हल बताऊंगा कि इन सेंटेंस का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और आपको आगे से आगे नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगले वीडियो में इसका हल पढ़ेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक ग्रामर का अपन सीखेंगे। आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स करके बताएं कि कौन सा टॉपिक हम शुरू करें। थैंक यू।